हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम इस ट्राइंगल चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.3 है। ज्योमेट्री में आपने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज नंबर 6.1 6.2 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 करके देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा देखें। आपको बोल रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर। ये बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, मैंने अभी 2 पार्ट लिखे इसमें बोल रहा है कौन से सिमिलर हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूजिंग बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरियन आप यूज कर रहे हैं उसका वो लिखो बोल रहा है। फिर उसी को बोला ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपसे बोला है उस ट्राइंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखो। मैं एक समझाता हूं आपको समझ में आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो अगर आप देखें इन दोनों ट्राइंगलों में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिख रहा है। ईच 60 डिग्री है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों की मेजरमेंट 60 डिग्री है। ऐसे एंगल बी, इस वाले ट्राइंगल का बी एंगल उस वाले ट्राइंगल के क्यू एंगल के इक्वल है बेटा, और वो भी ईच की मेजरमेंट, ईच एंगल की मेजरमेंट 80 डिग्री की है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। आपसे बोल रहा था कौन से क्राइटेरियन का यूज करके आप सिमिलर इसको यूज कर रहे हो। आप यूज कर रहे हो बाय एंगल सिमिलैरिटी। आप समझते हो ना। अगर किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स के इक्वल हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सिमिलैरिटी। आपने क्राइटेरियन तो ये यूज किया। बोला सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लिखो भी। आपको बताया ना फर्स्ट ट्राइंगल का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का आपने एबीसी नेम लिख दिया। सिमिलर टू अगले ट्राइंगल का नेम लिखने के लिए आपको मैचिंग पार्ट्स को लिखना पड़ता है। ए का जैसा एंगल यहाँ पी है तो ए फर्स्ट में है तो पी भी फर्स्ट में आएगा। बी जैसा एंगल यहाँ क्यू है तो बी की पोजीशन यहाँ सेकंड है तो इसका क्यू की पोजीशन सेकंड आएगी। जो बच जाएगा वो लास्ट में आएगा आर। तो सिंबॉलिक फॉर्म में भी आपने लिख दिया, कोई परेशानी। सेम उसको भी देख लो। इसमें भी अगर आप चेक करोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, चेक करना पड़ेगा ये साइडें गिवन है तो रेशियो से बनेगा। ढूंढना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा भाई। इसका अगर आप ए बी साइड का रेशियो चेक करोगे ये 2 दिख रहा है। इसका जैसा अगर आप चेक करोगे इसका डबल यहाँ 4 दिख रहा है। इसका मतलब ए बी अपॉन क्यू आर को निकालते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ए बी के साथ इसी को निकालना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। दैट इज इक्वल टू 2/4 दिख रहा है जो कि सॉल्व करने पर 1/2 आ जाएगा। अगली बार आप बीसी के साथ देखना, बीसी के साथ का पेयर अगर आप चेक करेंगे तो ये नजर आ रहा है पीआर। बीसी के साथ पीआर को करेंगे तो 2.5 बीसी है अपॉन क्यूआर आपके पास 5 है। ये इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 ए बी आएगा। फिर देखते हैं आपके पास यहाँ एसी दिख रहा है और वहां देखोगे तो पीक्यू दिख रहा है और इज इक्वल टू एसी 3 दिख रहा है आपको और पीक्यू आपको 6 दिख रहा होगा। ये 3 है ये 6 है और इसी को भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ रहा है। मतलब ये और ये सेम आ रहा है। कहने का मतलब ये वाला आ रहा है। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। ऐसा आ रहा है बेटा ये, आप समझ रहे हो ना। जब आपकी इस ट्राइंगल की 3 साइड और इस ट्राइंगल की 3 साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं बाय एस सिमिलैरिटी। ठीक है ना। एस सिमिलैरिटी की हेल्प से आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर लिख देंगे। फर्स्ट ट्राइंगल का नेम फिर आपको लिखने की फ्रीडम है। ट्राइंगल एबीसी आपने फर्स्ट में लिख दिया। फर्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। मैंने बार बार आपसे बोल रहा हूं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में आप ट्राइंगल का जब आप सिंबल लगा करके उसके आगे लिखते हैं तो मैच करके लिखेंगे। देखो इसकी ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड इसकी क्यू आर से मैच कर रहे तो ए बी फर्स्ट में है तो इसका क्यू आर सेकंड नंबर पे आएगा। जो बच जाएगा उसको लास्ट में लिख देना। क्या बच गया बेटा, क्यू आर पी बचा। अभी आपने कितने चेक किए, केवल एक ही चेक किया। अभी 2 चेक करने पड़ेंगे कम से कम। आगे देखते हैं क्या यहां के हिसाब से बीसी आरपी के साथ रिलेशन रख रहा है। क्या बीसी के साथ का आरपी या पीआर के साथ रिलेशन है? बिल्कुल सही है। ये दूसरा भी मैच कर रहा है आपका बीसी पीआर, बीसी और या पीआर आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैच कर रहा हो। अगर आगामी यहाँ पी यहाँ लिख देंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ये बी इज इक्वल टू क्यूपी हो जाएगा जो कि यहाँ मैच नहीं कर रहा है। अभी ये बिल्कुल मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैच करना चाहिए। बीसी इज इक्वल टू आरपी बोल रहा था, बीसी इज इक्वल टू आरपी आ रहा है, एकदम करेक्ट है। अगर 2 मैच कर रहे हैं तो तीसरा मैच करने की जरूरत नहीं, वो 100% मैच हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन को लिखने के लिए बोल रहा है, चेक करने करके लिखने के लिए। देखते हैं बेटा सर थर्ड पार्ट।
अगर थर्ड पार्ट में चेक करें, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना आपको समझ में आने लगेगा। देखो इस वाले का इस वाले से रिलेशन लग रहा है, डबल लग रहा है भाई पी एम या एम पी अपॉन डीई को अगर आप चेक करेंगे तो MP2 था, DE 4 था, तो इसका ना 1/2 आ रहा है। ऐसे अगर आप चेक कर लें इसको, देखो आपका LP अपॉन इसके साथ ये DF लग रहा है, इज इक्वल टू 3/6 लग रहा है, सॉल्व करने पर 1/2 आ रहा है। तीसरा आपके पास ये LM दिख रहा है जो बचा है यहां, और वहां देखोगे तो वहां EF लग रहा है जो कि 2.7 डिवाइडेड बाय 5 दिख रहा है। ये तो आगे सॉल्व भी नहीं हुआ, ज्यादा सारा आप सॉल्व करके डेसिमल रिमूव करोगे तो ऐसा आ जाएगा, और कैंसिल भी नहीं हो रहा। अब आप चेक करो क्या इसकी शक्ल सेम आ रही है? नहीं आ रही है, ऐसा आ रहा है MP अपॉन DE इज इक्वल टू LP अपॉन DF इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है बेटा? भाई अगर ये 3 के 3 इक्वल आ जाते तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाता। अगर ये और ये इक्वल हो जाता तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है SSS सिमिलरिटी से। ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे यहां, इसका नाम ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है। आगे देखते हैं उसको। इस वाले में देखोगे, इसमें समझ में तो आ रहा है, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ट्राइंगल में MN अपॉन इसका 2.5 है, डबल लग रहा है उसका PQ इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5 दिख रहा है। सॉल्व करेंगे 25 अपॉन 5 तो 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा। फिर अगर आप चेक करोगे इसको, ये ML अपॉन वहां PR को चेक करेंगे तो ये 5 अपॉन PR नहीं QR को चेक करेंगे तो ये 5 अपॉन 10 लग रहा है, जो कि सॉल्व करने पर 1/2 आ रहा है। ये दोनों तो इक्वल है। एंड अगर आप देखोगे एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q लग रहा है, M एंगल और Q एंगल दोनों 70 डिग्री है, ईच 70 डिग्री, दोनों की मेजरमेंट 70 डिग्री की है। भाई इतनी प्रॉपर्टी अगर आपकी होल्ड कर रही है, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी लग रही है। Therefore बाय इसमें जो प्रॉपर्टी लग रही है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी लग रही है बेटा। ये सिमिलरिटी होती है अगर किसी ट्राइंगल के टू साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, ये देखो टू साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर आपस में इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नेम आपको फ्रीडम से है, आपको कोई बोले M N और L लिख देते हैं, लिख लो। फर्स्ट ट्राइंगल आपके हाथ में है सिमिलर टू ट्राइंगल। सेकंड जब मैच करेंगे तो सबसे पहले एंगल को लिखा जाएगा। जब भी करोगे ना एंगल सबसे पहले लिखना, Q सबसे पहले आएगा। ये M का जैसा एंगल Q है, M फर्स्ट पोजीशन में, Q फर्स्ट पोजीशन में। उसके बाद साइड देख लो, कोई साइड तो M के साथ मिलने वाली कोई साइड तो होगी यार। ये MN दिख रहा है यहां, अगर MN दिख रहा है, अगर MN है तो अगला PQ है, इसका Q आ गया तो अगला नंबर किसका आएगा? P का आएगा। ठीक है ना? अब समझ में आ रहा है ना, MN इज इक्वल टू PQ या PQP, एक ही बात है, आ रहा है। तो जो बच जाएगा उसको आप लिख देना PQ, इसमें R बच रहा होगा आपका। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट सिमिलरिटी है आपकी। सिमिलरिटी आपको बहुत समझ के लिखनी है, ये बात आपको समझ लेनी है। भैया सबसे पहले एंगल को मैच करेंगे, पहले ट्राइंगल का नेम आपको लिखने का फ्रीडम है, जैसा चाहे आप लिख लें। जब आप फर्स्ट ट्राइंगल का नेम लिख दोगे तो M की पोजीशन जहां भी फर्स्ट ट्राइंगल में होगी उसका Q पोजीशन भी उसी की पोजीशन में आएगा। अगर M फर्स्ट में होगा तो Q फर्स्ट में आएगा, M सेकंड नंबर पे आएगा तो Q भी सेकंड नंबर पे आएगा। आपको देख करके लिखना है, समझ आ रहा है आपको? ये आपको मैच कर लेना पहले। उसके बाद एक और साइड ढूंढो जिसमें वो तो आता ही होता है, M तो आना ही आना चाहिए, उसके अलावा कोई और नंबर होगा, जैसे M है और उसके बाद देखो MN था। अगर MN है, M और N की पोजीशन फर्स्ट सेकंड है तो उसके साथ जो मैच कर रहा है वो फर्स्ट सेकंड में आएगा। Q आपका आ गया है, P उसके बाद आएगा। आप कर लोगे आराम से। नेक्स्ट देखते हैं बेटा पार्ट नंबर 5। बेटा देखो जो दो साइड आप ले रहे, पहले तो एक बात समझ लो, आपने ये वाली साइड और ये वाली साइड लिया, एंगल ये वाला नहीं लिया। ये इसमें अगर आप ध्यान दो तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर ये साइड ले रहे तो एंगल उनके बीच का होना चाहिए, आपका एंगल कहीं और ही है। इसमें तो ठीक है, ये साइड और इस साइड इसके बीच में एंगल बनाया है, ये वाला ठीक है, लेकिन इस वाले में गड़बड़ है। इसमें अगर 80AB है 80AB है, आप कई बच्चे होंगे बोले इसका रेशियो भी इक्वल आ रहा है, इसका रेशियो भी इक्वल आ रहा है, तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। क्योंकि ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है ना वो दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल की प्रॉपर्टी है। इसमें जो एंगल है वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर इंक्लूडेड नहीं है तो ट्राइंगल सिमिलर होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? आपका ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगा क्योंकि आपका जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है। ये एंगल 80 यहां की जगह यहां लिखा होता ना तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता। यही चीज समझनी है आपको। दो साइड आप ले रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल में जो टू साइड्स आपने ले रखी हैं, एंगल उनका बीच का ही होना चाहिए, कॉमन एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल जिसको बोलते हैं। ये इनमें तो ठीक है इंक्लूडेड एंगल है, लेकिन इसमें इंक्लूडेड एंगल नहीं है। रेस सब कुछ सेम है, ये इसका रेशियो इसके साइड रेशियो के इक्वल आ रहा है,
इसका को सॉल्व करेंगे 1/2 ये भी आ रहा है, ये और ये का रेशियो आपस में सेम आ रहा है। एंगल भी ये वाला 80 वाला 80 है, लेकिन एंगल इंक्लूडेड नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। आपको समझना है ये सिमिलर नहीं है। इसको देखते हैं, किसी ट्रायंगल के 2 एंगल गिवन होते हैं तो उसका थर्ड एंगल आप निकाल लेते हो ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। भैया ये वाला एंगल 70 डिग्री था, प्लस अगला एंगल 80 डिग्री है, और प्लस आप थर्ड एंगल को देखोगे तो एंगल एफ लग रहा है मुझे, और इन सबका सम कितना हो जाएगा बेटा 180। इन दोनों को प्लस करके आप वहां शिफ्ट कर दोगे तो एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, और इसको सॉल्व करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। जैसे ये एंगल 30 डिग्री आएगा, आपको प्रॉपर्टी क्या करनी होती है, एंगल एंगल सिमिलरिटी लगानी होती है। देखो इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इसका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल, तो बाय ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आ गया ये, आप खुद कर दोगे इसको, ठीक है ना। इतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है आपको, एंगल निकालना है, एंगल निकालते आपको दिखने लगेगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल आते हैं तो बाय ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो जाते हैं बेटा, सिमिलर हो जाते हैं। बन जाएगा आपसे, आप खुद करोगे। आगे से आगे ये वाले को भी आप बनाओगे, DIY मेथड, डू इट योरसेल्फ, इसको भी डू इट योरसेल्फ। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, जरा क्वेश्चन पढ़ लेना। इन फिगर ट्रायंगल ODC, ये देखो लिखा है ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये सिमिलर है बोल रहा है, और एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री। देखो BOC यहां पर बना एंगल 125 डिग्री का एंगल गिवन है। एंगल CDO ये वाला 70 डिग्री का एंगल गिवन देखा है। आपसे क्या बोल रहा है बेटा, आपसे ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। DOC ढूंढो तो कहां है DOC, ये DOC। अगर आप ये वाला एंगल निकालोगे तो ये एंगल निकालने के लिए आप देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है बेटा, लीनियर पेयर एंगल है। अगर आप इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फिगर, अगर आपने 9th क्लास में मैथ्स पढ़ी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा स्ट्रेट लाइन में भाई इधर और इधर बनने वाला एंगल है, ये एक रे कॉमन रे है, इस कॉमन रे के लेफ्ट और राइट बन रहा है और सीधी लाइन में बन रहा है, तो ऐसे एंगलों को लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं आप। और लीनियर पेयर एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो आपका एंगल DOC प्लस आप उसके बगल में देखो 125 दिख रहा है आपको, और इसका जो सम आएगा वो 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भैया, बाय रीजन लिख लेना, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। इसको सॉल्व करके शिफ्ट करके आ लेना, एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। एंगल DOC इज इक्वल टू 10 में से 5 जाएगा 5, 1 कर लिया 7 में से 2 जाएगा 5। आपका ये एक एंगल की मेजरमेंट तो आपकी निकल गई, DOC आपका निकल आया 55 डिग्री का हो गया। जैसे ये एंगल आप 55 डिग्री का निकालोगे, आपसे क्या बोल रहा है, और कौन सा एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, अगला बोल रहा है आपसे DCO ढूंढो तो कहां है, DCO ये वाला एंगल निकालना है भैया, ये वाला 55 डिग्री आ गया आपका। तो ये एंगल निकालना है तो ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ना। देयरफॉर इन ट्राइंगल DCO, उस DCO ट्राइंगल में ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे तो 70 डिग्री प्लस अगला 55 डिग्री आया था, प्लस वो एंगल आपको पता नहीं है, DCO नहीं पता है, और इनको प्लस करने पर ये 180 डिग्री तो आएगा। ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 होता है। इन दोनों को प्लस कर देना और यहां शिफ्ट कर देना, तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5 का 5 आएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 125 फिर आप माइनस करोगे ऊपर वाले क्वेश्चन का जैसा ही लग रहा है, ये भी तो 55 डिग्री आएगा। एंगल DCO इज इक्वल टू भी 55 डिग्री आ गया। और क्या निकालने के लिए बोल रहा है बेटा आपसे, एंगल OAB बोल रहा है, ये वाला एंगल निकालना है। अरे भैया थोड़ा देखो, ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल दे रखी है, नहीं दे रखी है, लेकिन कुछ तो दिया है, ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं। ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA बोल रहा है, गिवन में दिया हुआ है बेटा, ये गिवन में दे रखा है। मतलब ये वाला ट्राइंगल आप ढूंढो कहां है, ODC ट्राइंगल, ODC ये वाला ट्राइंगल, और आपके पास OBA ये वाला ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल और ट्राइंगल सिमिलर दिया है। ट्राइंगल सिमिलर तो सिमिलर ट्राइंगल तो इक्विएंगुलर भी होते हैं ना। देयरफॉर हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स आर
एंगुलर आपको पता होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल इक्विएंगुलर, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इसका मतलब आपस में इक्वल होते होंगे। आप चेक कर लेना कौन सी पोजीशन में आपसे बोला है ए पॉइंट का एंगल, इसका ए पॉइंट का एंगल चाहिए आपको, मतलब इस वाले का ए पॉइंट एंगल इससे सी पॉइंट एंगल के इक्वल होगा। आप देखो मैचिंग कर रहा है, ए सी के इक्वल है, तो इस वाला एंगल ओ ए बी आपने जो लिखा है वो लिख लेना, ओ ए बी इज इक्वल टू इसका ओ ए बी एंगल, ये वाला एंगल है, इज इक्वल टू इसके इस एंगल के इक्वल होगा, ओसीडी है या डीसीओ जो भी बोलो, एंगल ओ सी डी इस ओसीडी एंगल के इक्वल है, या डीसीओ भी एक ही बात है, ओसीडी डीसीए एक ही है, और इसकी जो मेजरमेंट आएगी दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री आएगी। आपसे बोला कितने डिग्री का होना चाहिए वो एंगल, 55 डिग्री का होना चाहिए। समझ में आया बेटा आपको, कोई कंफ्यूजन हो जाएगा ना आपसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ के देखते हैं। बोला डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD, एक ट्रेपीजियम है ABCD बोल रहा है, उसके डायगोनल, एक मिनट फिगर को आप बनाने की कोशिश करना तो समझ में आ जाएगा। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा टाइप का फिगर होता है बेटा, ये होता है एक ऐसा टाइप का ट्रेपीजियम है जिसमें आपसे बोला है AB पैरेलल टू CD, यानी यहीं से लिखो ABCD, देखो ये वाली और ये वाली पैरेलल है बोल रहा है, और इसके डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बोल रहा है। एक AC डायगोनल और BD डायगोनल इसके एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बोल रहा है। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट, ये शो करने के लिए बोल रहा है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। मैं इसको नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक्सरसाइज नंबर इससे पहले वाली 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 सेम था बेटा, सेम, आप जाकर के देख लो, बस सिर्फ इतना ही है, उसमें ऐसा लिखा है OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ये प्रूव करना है, बल्कि ये प्रूव नहीं होता, प्रूव सीधे वही होता है जब आप ऐसा, ये भी आ जाएगा तब भी आप इसको कर लोगे, इसको यहां इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD आ जाएगा। कहने का मतलब ये वाला मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 यही है। अगर आप ये प्रूव कर दोगे तो ये वाला तो निकल जाएगा। इसका मतलब आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो देखना पड़ेगा, और जैसे आप वीडियो देखोगे तो इसको अपने आप से खुद कर दोगे, DIY, डू इट योरसेल्फ। ठीक है बेटा, आप करोगे आपसे हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी कमेंट करना, मैं आपको करके दिखा दूंगा फिर से। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इस वाले फिगर में QR अपॉन QS ढूंढना पड़ेगा भाई, कहां है QR? QR ये है, QS ये है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। QT ये है और PR ये है, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस बोल रहा है, ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा है, गिवन में दिया है, और आपसे बोल रहा है सो दैट दिस ट्राइंगल, दिस बिग ट्राइंगल PQS ट्राइंगल बोल रहा है, स्मॉल ट्राइंगल है, दिस स्मॉल ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR बोल रहा है, पूरा बड़ा ट्राइंगल है TQR, मतलब ये छोटा ट्राइंगल इस पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना आपको, कोशिश करते हैं। एक बार देखते हैं पहले क्या गिवन में दिया है। गिवन में दिया है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन में दी है। क्या प्रूव करना भैया? टू प्रूव में आपसे बोलता है ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, ऐसा प्रूव करो बोल रहा है। कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से प्रूव कर ले जाओगे। जब प्रूव करोगे देखो किस वाले ट्राइंगल को देखना है, इन ट्राइंगल PQR आपको नजर आ रहा है, ये PQR आपको थोड़ी देर के लिए ये लाइन नजर नहीं आ रही होगी, है इसमें लेकिन आपको नहीं दिख रही होगी। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। अगर इस ट्राइंगल में देखें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन में आपको दे रखा है, और आप भी जानते हो किसी भी ट्राइंगल के अगर 2 एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी ट्राइंगल में लगती है, ध्यान रखना, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मैं ट्राइंगल में लगा रहा हूं। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। इसका अगर इसका ऐसा होता है तो इस वाले का 1 वाले एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका क्या नेम है बेटा? PR नेम है उसका। इज इक्वल टू 2 के अपोजिट में जो साइड है उसका क्या नेम है बेटा? PQ नेम है। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट डाल देना, छोड़ दो इसमें ही। बट
अब आप वापस आते हैं क्वेश्चन को, वापस आता हूं, कुछ गिवन में दिया था मुझे, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये मुझे गिवन में दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो मैं क्या इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से कुछ चेंज कर सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, भैया फर्स्ट इक्वेशन से पी आर को रिप्लेस करके पी क्यू भी बना सकते हैं, मतलब पी आर को बदल सकते हैं, पी आर को रिप्लेस कर दो, बाकी एज इट इज नोट कर लो, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, ये पी आर को बदल करके इसकी जगह पी क्यू भी लिख सकते हैं बेटा, पी क्यू लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, वापस लौट के आओ, क्यू आर आप देखना, क्यू आर का मतलब ये वाला साइड, अब फिर मिला लेता हूं इसको, अब इसको मिला देता हूं। अब आपको थोड़ी देर के लिए ये वाली लाइन नजर नहीं आ रही होगी, अब मैं जो करना चाह रहा हूं उसके लिए ये लाइन आपको नजर नहीं आ रही है, आपको मैं फिगर में करता जाऊंगा, फिर बना दूंगा अभी लाइन को, आपको थोड़ी देर समझाने के लिए कर रहा हूं, देखना, ये चेक करना, क्यू आर अपॉन क्यू एस बोल रहा है, क्यू आर आपके पास कौन सा भैया, ये वाला है, बिग ट्राइंगल की साइड है, क्यू एस स्मॉल ट्राइंगल की साइड है, फिर बोल रहा है क्यू टी बिग ट्राइंगल की साइड है, पी क्यू स्मॉल ट्राइंगल की साइड है, मतलब बिग ट्राइंगल की साइड और स्मॉल ट्राइंगल। अगर कोई ना समझ पा रहा है उसमें भी तो एक काम उसको करना पड़ेगा, ज्योमेट्री में यही करना पड़ता है, अगर ये करने की आदत आ गई आपको तो आप जैसे मैंने उसमें बनाया उसमें भी उसको समझ में आ रहा हो, अब तो समझ में आ जाएगा। ये एक ट्राइंगल था आपके पास पी क्यू एस, दूसरा ट्राइंगल था आपके पास टी क्यू और आर, इन दो ट्राइंगल में देखो आप, इस ट्राइंगल की अब आप यहां मिलाने शुरू करो, क्यू इसकी क्यू आर साइड आपको देखना पड़ेगा, क्यू आर आपका कहां है, ये है, इस वाले ट्राइंगल की साइड का रेशियो क्यू एस के साइड के साथ है, इस वाली साइड के साथ, मतलब इस ट्राइंगल का साइड रेशियो ये साइड और इस साइड का रेशियो इस वाली साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल है। देखो मिला ना, क्यू टी अपॉन पी क्यू बोल रहा है, दिस अपॉन दिस बोल रहा है, मतलब इस साइड का ये साइड का और ये साइड और इस साइड का रेशियो इक्वल है, एंड क्या उनका इंक्लूडेड एंगल भी, क्या ये एंगल भी इक्वल आ रहा है, क्यू ही एंगल है भैया, यहाँ पर क्यू एंगल इज इक्वल टू क्यू एंगल, या एंगल वन इक्वल टू एंगल वन भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोल दो, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, कॉमन है वो दोनों ट्राइंगलों में आ रहा है। जब आप इस फिगर को देखोगे स्मॉल ट्राइंगल में भी आ रहा है और बिग ट्राइंगल में भी आ रहा है, अलग अलग देखें तब भी क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है, कॉमन है। इसका मतलब अब आप प्रॉपर्टी देखो, देयरफॉर बाय, अब जो प्रॉपर्टी लग रही है एस ए एस सिमिलैरिटी लग रही होगी, आप समझ रहे हो ना, मतलब ट्राइंगल की टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, ट्राइंगल की टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, जब भी ऐसी प्रॉपर्टी आती है उसको एस सिमिलैरिटी बोलते हैं। इस सिमिलरिटी से ट्राइंगल, अभी तो आप फर्स्ट ट्राइंगल आने यहां से चीटिंग कर लो, पूरा ही उतार लो तब भी कोई फर्क नहीं, मैं तुम्हें मिला के दिखा देता हूं, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो एंगल सबसे पहले लिखना, क्यू एंगल के इक्वल क्यू मिडिल में, तो आप भी क्यू मिडिल में डाल दोगे। इसका पी क्यू साइड का रेशियो देखो यहां ढूंढना पड़ेगा, पी क्यू है, पी क्यू साइड का रेशियो क्यू टी साइड के रेशियो के इक्वल, क्यू यहां लिख दिया तो यहां टी आना चाहिए ना, टी क्यू और जो बच जाएगा उसको लिख लेना, आर बचा है, यही तो प्रूव करना था आपको, आप समझ पा रहे हो बेटा। मैं इसको फिर फिगर को कंप्लीट कर देता हूं, इसको यहां मिला भी लेना पड़ेगा आपको, उसी फिगर में मैं तो अलग से निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको उसी फिगर में समझना है कि भाई ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। आप 2-4 बार करेंगे तो आपको आने लगेगा बेटा, ज्योमेट्री में बहुत मजा आता है बेटा, ज्योमेट्री फिगर की मैथमेटिक्स है, क्योंकि और में तो आप क्वेश्चन को सीधे सीधे करते हो, यहाँ फिगर में बार बार देख करके करते हैं, तो अगर आपको एक बार समझ में आने लगेगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले एक ट्राइंगल पी क्यू आर तो बनाओ, एक ट्राइंगल आपके पास पी क्यू आर, इसको P लिख दिया, इसको Q लिख दिया, इसको R लिख दिया। कोई बोले मैं तो यहां लिखूंगा, अरे कहीं लिख लो, नेमिंग करना आपको, कहीं नेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ो क्वेश्चन को, बोला एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, पी आर साइड में कौन सा पॉइंट है बेटा, एस, कहीं पर रख दो, एस पॉइंट है, और क्यू आर साइड में कौन सा पॉइंट है, क्यू आर टी पॉइंट है, क्यू आर की साइड में कहीं पर टी पॉइंट है, माना यहां है। फिर क्या बोलता है जरा अब पढ़ लो, सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, टी और एस को मिलाएंगे तभी आर टी एस एंगल बनेगा ना, इसका ये वाला एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू कौन से एंगल के इक्वल है बोल रहा है, P एंगल के इक्वल, P एंगल तो ये है, कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है बोल रहा है, ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है, ठीक है। सो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बोल रहा है, तो लिखा भी है वहां। देखते हैं इसमें किसके गिवन इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, पहले वो देख लेते हैं। ये बस खाली गिवन तो आपको बुक से छापना होता है, एस एंड टी
आर पॉइंट ऑन साइड, आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर, ऐसा एक एग्जाम्पल बोल रहा है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन में दे रखी है। साथ में बोल रहा है एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल STR या RTS, जो भी बोल दो, STR बोल दो, RTS बोल दो। तुम बोलो बुक में सर RTS लिखा हुआ है, आपने ऐसा लिख दिया तो कोई दिक्कत, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वही एंगल बेटा हो RTS। जो RTS बोलोगे और STR बोलोगे आएगा तो वो T एंगल। और आपसे बोला है टू प्रूव में, क्या प्रूव करने के लिए बोला है, इनको आप ध्यान से समझना। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन को बना नहीं पाओगे। ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। अब आप ढूंढते हैं भैया इसका प्रूव करते हैं, बिना कंस्ट्रक्शन ये प्रूव हो जाएगा आराम से। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा बस कौन कौन सा, जिस ट्राइंगल पे सिमिलर प्रूव करने के लिए बोला उन्हीं ट्राइंगल को पकड़ना। इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, मतलब ये वाला बिग ट्राइंगल और ये वाला स्मॉल ट्राइंगल की बात कर रहा है, क्योंकि आपके पास RPQ बड़ा वाला ट्राइंगल है और ये छोटा वाला ट्राइंगल है। बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल में ये देखो, बड़े ट्राइंगल का यहां पर बना एंगल जो कि एंगल P है, इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल का T पॉइंट पर बना एंगल जो कि एंगल RTS है। ये इक्वल है, गिवन में ही दिया हुआ आपको, ये गिवन में दिया हुआ है आपको, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, बस अब देखो इसको देखने से समझ में आ रहा है। अब इसमें दो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। एंगल दे रखा है, हो सकता है इसमें प्रॉपर्टी लग रही हो SAS सिमिलरिटी, या हो सकता है AA सिमिलरिटी लग रही हो। अब आपको थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाना पड़ता है, ज्योमेट्री में थोड़ा सोचना पड़ता है। देखो ये वाला एंगल इसका ये, अगर आप ध्यान से देखोगे R पॉइंट पर बना एंगल कॉमन लग रहा है दोनों में, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये कॉमन है बेटा, समझते हो ना आप। ये दोनों ट्राइंगलों में आ रहा है। स्मॉल ट्राइंगल बनाओगे तब भी R एंगल आएगा, बिग ट्राइंगल बनाओगे तब भी R एंगल आएगा, कॉमन है। तो इस तरह अगर ऐसा हो जाए किसी ट्राइंगल के टू एंगल, ये देखो इस ट्राइंगल के दो एंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के टू एंगल्स के इक्वल है, तो इसका मतलब बाय AA सिमिलरिटी, इस सिमिलरिटी के हिसाब से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल, अरे अब तो आपको यहीं से जो करना है उसको लिख लो ना, RPQ। सही है नहीं है चेक भी कर लेंगे ना हम, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है, यहाँ चेक भी हो जाएगा। RPQ लिखा तुमने तो अब आप देखो यहाँ, इसका R एंगल इसके R एंगल के इक्वल है, R फर्स्ट में है तो R फर्स्ट में आएगा। इसका P एंगल इसके T एंगल के इक्वल है, P मिडिल में, तो मेरे को T मिडिल में डालना पड़ेगा। जो उस ट्राइंगल का नेम बच जाएगा वो लास्ट में आएगा। अब आप देखो R आ गया, T आ गया, तो S बचा है आपका ये, तो इस तरह ये सिमिलर हो जाएगा। और आप अपने प्रूफ को चेक करो, यही प्रूफ करना है आपको RTS। ये इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, 1 मार्कर या 2 मार्कर भी आ सकता है, तो क्वेश्चन में ज्यादा पावर नहीं है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा, हो जाएगा बेटा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिगर ये सामने बना हुआ है और एग्जामिनर ऐसा बोल रहा है, इसमें जरा गिवन में देखता हूं। गिवन में बोलता है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, गिवन में दे रहा है। क्या बोला है भैया, प्रूव करने के लिए, टू प्रूव में बोलता है आपसे, बोला प्रूव कर दो ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ADE ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के सिमिलर होगा। मतलब प्रूव करना है कि ये वाला स्मॉल ट्राइंगल इस पूरे बिग ट्राइंगल के, जो पूरा दिखाई दे रहा है ना आपको पूरा ये फिगर, इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ऐसा ही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। भाई सिमिलर होने के लिए तो आपको कंडीशन आप जानते हो ना, सिमिलरिटी की 3 कंडीशन है, या तो 3 की 3 साइड का रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा, या तो 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल का रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा, या तो आपको जो है AA सिमिलरिटी को प्रूव करना पड़ेगा। कोई एक तो करना पड़ेगा तभी बनेगा ये, तो कोशिश करते हैं, क्या पता बन जाएगा, देखते हैं। अगर आप प्रूव करना स्टार्ट करें ना, आप ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, हो तो जाएगा ये। इसमें आपसे बोल रखा है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, ऐसा बोल रहा है। ढूंढो तो बेटा कहां है। अगर आप चेक करोगे ना, मैं इसको अगर आपको अलग कर दूं ना, इस फिगर में कुछ ऐसा फिगर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो, एक ये वाला दिख रहा है मुझे और ऐसा टाइप का, आप मैं अभी उस पर फिगर में ही दिखाता हूं आपको। इसको A बोल रहे हैं हम, इसको E बोल रहे हैं, इसको B बोल रहे हैं, इसको A बोल रहे हैं, इसको D बोल रहे हैं ये वाले पॉइंट को, और ये वाले पॉइंट को C बोल रहे हैं।
ये आपको थोड़ा समझना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ABE ट्राइंगल बोल रहा है, ये वाला ट्राइंगल है। ACD बोल रहा था, ये वाला ट्राइंगल है। ये देखो ये वाला ट्राइंगल है। ABE बोल रहा था तो ये वाला ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल तीन से ट्राइंगल से मिलकर बना ट्राइंगल। और अगला बोल रहा था ADECD ट्राइंगल, ADC ट्राइंगल। ये ट्राइंगल को मिला देते ADC बन रहा है। मैंने इसे अलग कर दिया। इन दोनों ट्राइंगलों में कॉन्ग्रेंट बोल रहा है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो भैया कॉन्ग्रेंट में तो बाई आप CPCT भी लगा देते हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। भाई इसका AB साइड इसके AC साइड के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। आपको जो जरूरत है वो लेना, आपको जरूरत के हिसाब से लेना है। आपको जरूरत किसकी चीज की पड़ेगी? आपको मेनली जरूरत है इसकी है, ये इक्वल टू ये और ये आपस में इक्वल दिखाने हैं। भैया आपका AE फर्स्ट और लास्ट इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट AD के इक्वल हो जाएगा। AE इज इक्वल टू AD आ जाएगा। एंड एक और जरूरत पड़ेगी आपको, ये इसका AB साइड है। इसका देखो AB फर्स्ट और सेकंड इसका AC के इक्वल हुआ। AB इज इक्वल टू AC। बेटा आप समझते हो ना, अगर आपने कभी मैथमेटिक्स पीछे पढ़ी हो तो आपको समझ में आता होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात कर रहा है। करस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट सेकंड में आया वाला फर्स्ट सेकंड के इक्वल, सेकंड थर्ड वाला सेकंड थर्ड के इक्वल, फर्स्ट थर्ड वाला फर्स्ट थर्ड के इक्वल। आप अपनी जरूरत के हिसाब से उस ज्योमेट्री के उस क्वेश्चन में आप लेंगे। इसमें आप बोलोगे सर आपने B इक्वल टू CD नहीं लिया, वो भी इक्वल होगा, वो भी होगा इक्वल। मुझे जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैंने लिया नहीं उसको। समझ में आ रहा है आपको? मैंने जो पार्ट जरूरत थी मैंने उसको ले लिया। आगे देखते हैं। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। जो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोला था उस क्वेश्चन में अगर नाउ हम निकालना शुरू करते हैं। भाई रेशियो चाहिए मुझे, बिना जब तक मेरा रेशियो इक्वल नहीं होगा मैं क्वेश्चन बना ही नहीं पाऊंगा। जिस ट्राइंगल को बोल रहा है AD और इसमें बोला था कोई दो साइडों का निकाल लो, इसका AD ले लो, इसका AB ले लो। नाउ AD अपॉन AB इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखना मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आराम से कर AD अपन मैंने अपनी तरफ से दिया था। ये AD वाला था और AB ये पूरा वाला था। इस AD अपॉन AB को अगर मैं चेंज करूं, इसको इक्वेशन नंबर डाल देना बेटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देना। AD अपॉन AB यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से आप AD को किसमें रिप्लेस कर सकते हैं बेटा? AD को रिप्लेस करके आप AE लिख सकते हो। AD AE के इक्वल है भाई, AD इक्वल टू AE। और आप AB को चेंज करके क्या AC लिख सकते हो? लिख सकते हैं भाई। AE अपॉन AC, AE ये था, AC ये पूरा था। अब देखो यहां पर ये दो साइडों का रेशियो तो इक्वल आ गया, मतलब ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। एंड अगर आप फिगर में ध्यान से देखें, उस फिगर का एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है। एंगल A कॉमन है दोनों ट्राइंगलों में। अगर आप ध्यान से देख लो आप, जो स्मॉल ट्राइंगल है आपका ये, इस स्मॉल ट्राइंगल में का ये एंगल और ये बिग ट्राइंगल पर भी ये वाला एंगल कॉमन है। आप ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है वाला एंगल, बिग वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसका कॉमन है। अब आप फिर क्वेश्चन को देख लो, वहां मिलाओ जरा। AD ये वाला पार्ट है अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड है, AB बड़े ट्राइंगल की साइड है, स्मॉल ट्राइंगल की साइड अपॉन बिग ट्राइंगल की साइड, स्मॉल ट्राइंगल की साइड अपॉन बिग ट्राइंगल की साइड, और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही बेटा? देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी लग रही होगी। इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल का वैसे तो दिया है, आप फर्स्ट नेम लिख लेना यहां से, ट्राइंगल ADE, क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा ना हम करेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ADE ट्राइंगल देखो, इसका A एंगल इसके A एंगल के इक्वल, तो A फर्स्ट में ही आएगा। देखो आपका AD साइड का रेशियो किस साइड के रेशियो के साथ मैच कर रहा है? AB के साथ। AD के साथ AB से मैचिंग है AB। वो बड़े ट्राइंगल का थर्ड नेम क्या है बेटा? C ही तो है। इसका मतलब आपसे बोला था ये ट्राइंगल सिमिलर होगा, ऐसा प्रूव करके दिखा दो। ADE सिमिलर टू ABC। आप देखो बिल्कुल मैचिंग, आपका बिल्कुल मैच कर रहा होगा, कोई परेशानी आपको, आप मिला लेना यहाँ सिमिलरिटी वाले में से ADE ABC, वही प्रूव करना है और वही प्रूव करके दिखा दिया मैंने। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है बेटा, ऐसे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धीरे धीरे जहां 2-3 बार करोगे ना क्वेश्चन को, अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप कभी अगर आपको एक कमरे में रख दिया जाए और सांप छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप पंखे से लटक जाओगे बेटा, ठीक है ना? क्यों? और उसी की जगह पर एक सपेरे का बेटा, अगर छोटा बच्चा उस रूम में छोड़ दो तो बीन बजाता हुआ ढूंढना शुरू कर देगा कहां सांप है। क्यों? उसको कॉन्फिडेंस है, वो उसका वही काम करता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए जब आप कोशिश करोगे, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे।
इसलिए हमेशा इस बात को याद रखो कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार अपने आंखों के सामने से इन फिगरों को गो थ्रू करोगे, उतना कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। बोला इन फिगर AD एंड CE और ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट P। भैया ये AD ये है, CE है, एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बोल रहा है। देन शो दैट, बहुत सारे पार्ट प्रूव करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट को आप देखो, AEP बोल रहा है, ढूंढो तो कहां है AEP। AE और आपके पास P, ये वाला ट्राइंगल है। आपकी नजरें बहुत तेज होनी चाहिए। AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, ये दोनों आपके पास सिमिलर प्रूव करने हैं। बेटा एक मिनट देखना, मुझे लगता है आप खुद कर दोगे इसको। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है, तो आप देखो इस वाले ट्राइंगल का इस वाले पॉइंट पर बना एंगल 90 है। अगर ये 90 है तो ये तो 90 होगा, परपेंडिकुलर है। भाई ये एंगल इसका 90 गिवन है, ये एंगल इसका 90 गिवन है। आप देखो ये क्या इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल के इक्वल हो सकता है? इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। देखो मेरे फिंगर चल रही है, इसका मतलब है, इसीलिए ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, टीचर को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। देखो मैं ये वाला ट्राइंगल बोल रहा हूं, मैं फिंगर भी लगा रहा हूं आपको, और ये ट्राइंगल का मतलब नेम तो मुझे आता ही होगा, पर ट्राइंगल का ये बोल रहा हूं तो इसका मैं AEP ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ये ट्राइंगल का मतलब CPD की बात कर रहा हूं। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका ये एंगल और ये एंगल ईच 90 है। इसका किसी ट्राइंगल के 2 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल, तो ट्राइंगल क्या होते हैं बेटा? सिमिलर होते हैं। इसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट तो आपका बहुत ही आसान है, इसको तो आप खुद कर दोगे, डू इट योरसेल्फ। मैंने समझा दिया, समझाने के बाद आप सॉल्व आप कर लोगे, मतलब आराम से कर लोगे। सेकंड पार्ट देखता हूं, ABD ढूंढना पड़ेगा भाई। ABD ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। देखो आपकी आंखों में, नजरों में बिल्कुल अच्छे से हो जाना चाहिए AED वाला ट्राइंगल। और CBE बोल रहा है, CBE मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। मैं बार बार फिंगर चला रहा हूं अपनी, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात कर रहा है भाई। इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसका ये वाला एंगल तो आपका कॉमन है, ये वाला एंगल तो आपका कॉमन है, बी पॉइंट पर बना एंगल कॉमन है। आपको समझ में आ रहा है? अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप फिगर को अलग करके भी निकाल सकते हो। ये ऐसा टाइप का फिगर है, मतलब इसमें आपके पास ये वाला A पॉइंट है, ये वाला D पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है। आपसे बोला था ABD, तो ABD तो ये है, इसका ये ABD में ये D पॉइंट पर 90 है। फिर देखें दूसरा, देख लो आप, आपसे दूसरा बोला था CBE ये वाला है, ये वाला ट्राइंगल है, जो कि ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये यहां 90 है। आप फिर चेक करो, देखो ये वाला ट्राइंगल का यहां बना एंगल 90 है, इसका यहां बना एंगल 90 है। इसका मतलब इसका D पॉइंट पर बना एंगल 90 है। कहने का मतलब एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल उस वाले का एंगल CEB ईच 90 है बेटा। दोनों का देखेंगे तो दोनों की मेजरमेंट 90 डिग्री की है। दूसरा देखो B एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B पर अकेला एंगल बन रहा है, इसलिए सिंगल अल्फाबेट लेटर का यूज कर सकते हो आप। अब कोई बोले सर आपने यहाँ पर सिंगल क्यों नहीं किया? बेटा यहाँ सिंगल एंगल नहीं बन रहा है, D पॉइंट पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, पूरा भी बन रहा है। कौन से एंगल की आप बात कर रहे हो, इसलिए आपको मेंशन करना पड़ेगा। जहां आपका कोई और एंगल बन ही नहीं रहा है, आप उसको सिंगल अल्फाबेट से भी मेजर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखो आप इस ट्राइंगल के 2 एंगल, इसका ये वाला एंगल है आपका, ये वाला एंगल इसके इस एंगल के इक्वल है, इसका B एंगल और इसका B एंगल कॉमन है। मतलब अगर आपका ये एंगल कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस ट्राइंगल के 2 एंगल इस ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल नहीं है क्या? अगर ये ट्राइंगल के 2 एंगल उस ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल है, तो बाय AA सिमिलरिटी से ये सेकंड वाला पार्ट भी आपका प्रूव हो जाएगा। इसको भी अब आप कर लोगे, समझाने के बाद तो आप कर लोगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाएगी तो फिर आप मुझे कमेंट कर लेना। फिर देखते हैं तीसरा पार्ट, AEP बोल रहा है यार, ढूंढना पड़ेगा यार। AEP ये स्मॉल सा ट्राइंगल है, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ है। ये देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। फिर देखो अगर आप फिगर में समझ पा रहे हो तो फिगर से ही मैं समझा देता हूं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है। फिर देखता हूं मैं आपको, दोबारा बोलता हूं भाई। अगर हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, देखो थर्ड पार्ट अगर आप 1 मिनट आपको समझा दूं, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, आप ढूंढ लो जरा। AEP ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, मैं अगर इसको सेपरेट कर दूं तो आपके लिए ये है, ये देखो
ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, और ये यहाँ 90 डिग्री का है। बस इतना मुझे समझ में आ रहा है, एईपी। दूसरा ए बी, एडीबी बोल रहा है, एडीबी ऐसा लग रहा है, ये आया ऐसा टाइप का ट्रायंगल है। ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसमें भी ये 90 है। अगर आप फिर फिगर को ध्यान दें तो इसका, इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल उस वाले का ए डी बी, ईच 90 है भैया। आप देख लो दोनों 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। अब इसमें देखोगे तो ये देखो, अगर हम ध्यान देना इसका ए पॉइंट का एंगल भी और ये बड़े वाले ट्रायंगल का भी ए पॉइंट पर बना एंगल इक्वल है, लेकिन इसमें ए पॉइंट पर ए एंगल नहीं लिख सकते, नेम पूरा लिखना पड़ेगा। पी ए ई एंगल है इसका, एंगल पी ए ई इज इक्वल टू उस वाले का एंगल देखोगे तो डी ए बी लग रहा है, ये कॉमन है बेटा। आप समझ रहे हो ना, दोनों सेम एंगल है। देखो इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का भी ये एंगल कॉमन है बेटा। इसका ए पॉइंट पर बना एंगल इसका कॉमन है। तो आप देखो कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लग गई, बाय ए सिमिलैरिटी इसमें लगी, सिमिलैरिटी। जब ए सिमिलैरिटी लगाएंगे तो ट्रायंगल, भैया यहां से चीटिंग कर लो, ए ई पी, आपको मैंने बोला ना एक बार आप उतार लो, अगला आप मिला लेना। इसका ए पॉइंट का एंगल इसका ए पॉइंट का एंगल इसके ए पॉइंट एंगल के इक्वल है, ए फर्स्ट में तो ए फर्स्ट में, इसका ई पॉइंट का एंगल इसके डी पॉइंट एंगल के इक्वल है, ई मिडिल में तो आपका डी मिडिल में। जो बच जाएगा उसका नेम लिख लेना, ए डी और आपका बी बचा है। आप मैच करवाओगे, आपका प्रूफ भी हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हो, कितना इजी है। आप अगर समझ करके करोगे तो डेफिनेटली बना लोगे। फिगर्स को सेपरेट करना आपको आना चाहिए, सेपरेट का मतलब अलग बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर वहीं देख करके भी आप समझ जाओगे। लास्ट पार्ट बोल रहा है एडीपी, सर पीडीसी ढूंढना पड़ेगा बेटा। पी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, दिस स्मॉल ट्रायंगल, एंड बीईसी ट्रायंगल बोल रहा है, बीईसी मतलब ये स्मॉल और ये बिग। अरे जैसे ही बनाया था ये स्मॉल और ये बिग बनाया था वैसे ही तो ये भी बनेगा, स्मॉल और ये बिग। इस स्मॉल ट्रायंगल का यहां बना एंगल इस बिग वाले ट्रायंगल के यहां बने एंगल आपस में इक्वल है, 90 है। देखो डी पॉइंट पर बना एंगल इसका ई पॉइंट पर बना एंगल 90 का है। इस स्मॉल ट्रायंगल और इस बिग ट्रायंगल का सी पॉइंट पर का एंगल कॉमन है। इस वाले एंगल को अगर आप देखोगे तो ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगलों में आ रहा है, स्मॉल ट्रायंगल में भी आएगा, बिग ट्रायंगल में भी आएगा। कहने का मतलब इस स्मॉल ट्रायंगल के टू एंगल इस बिग ट्रायंगल के टू एंगल आपस में इक्वल है, तो ए सिमिलरिटी से स्मॉल ट्रायंगल और ये बिग ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। आप खुद कर दोगे, इस वाले पार्ट को भी आप खुद बना दोगे, क्योंकि समझाने के बाद तो आप बना ही लोगे। ये बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन, कर लोगे ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार चेक करते हैं। बोला E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। अरे बना लो ना पहले पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है आपके पास, पैरेललोग्राम का मतलब जानते हो ना, जिसकी बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। इसका बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ABCD। एक पैरेललोग्राम था ABCD, किसी साइड कोई साइड थी आपके पास AD, इस AD को आपने प्रोड्यूस कर दिया, बोल रहा है प्रोड्यूस करने वाला सीधा आगे बढ़ा लेना। समझ में आता है आपको ना, AD को प्रोड्यूस करने वाला सीधा बढ़ाना है उसको, ये ऐसे आपने प्रोड्यूस कर दिया। E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की साइड को प्रोड्यूस करने पर उसमें एक पॉइंट E आ रहा, बोल रहा प्रोड्यूस करने पर। फिर क्या कर दिया इसने बेटा, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। ये B और E को ज्वाइन करना होगा आपको, ये B और E को ज्वाइन करेंगे, वो CD को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बोल रहा है दैट इंटरसेक्ट CD एट F, वो CD को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बोल रहा है। अब कुछ प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव दैट ABE, ये देखो ABE ये बिग वाला ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, बोल रहा है CFB, ये बिग वाला ट्रायंगल इस स्मॉल ट्रायंगल के सिमिलर हुआ, ऐसा प्रूव करना है। कोशिश करते हैं, कोशिश करने पे सब हो जाता है। इसका गिवन इंफॉर्मेशन एक बार लिख लेना, क्या क्या गिवन है। अब देखो E इज अ पॉइंट on the side AD, on the side AD produced of a parallelogram of a parallelogram ABCD,
of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F, ऐसा ये बोल रहा है। टू प्रूव आपसे बोलता है, क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है भैया? ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ऐसा प्रूव करो बोल रहा है। क्या कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी? नहीं, सीधा प्रूव हो जाएगा ये, कोई कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत नहीं है, प्रूव हो जाना चाहिए। देखो क्वेश्चन को समझ लो बेटा, पहले आप उसकी बात को जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। बोल रहा है ये एक पैरेललोग्राम है, बोल रहा है, बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। ये फिगर एक पैरेललोग्राम है बोल रहा है। अगर ये फिगर एक पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूं इसको। ये फिगर पैरेललोग्राम है बोल रहा है, और पैरेललोग्राम की ये वाली साइड को प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करने का ना सीधा बढ़ाना है। जैसे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इसका लाइन स्ट्रेट लाइन है, प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करने पर यहाँ ई पॉइंट आ रहा है, और इस ई पॉइंट को जब आप बी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो जो है सीडी लाइन को एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा गिवन में बोल रहा है। और प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ऐसा प्रूव कर दो बोल रहा है। सिमिलर कब होगा भाई? वही जब तक आपकी थ्री कंडीशन, या तो थ्री साइड का रेशियो इक्वल आ रहा होगा, या तो टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ रहा होगा, या तो दो एंगल आपके इक्वल आ जाए तो भी प्रूव हो जाएगा। तो कोई एक प्रूव करना पड़ेगा आपको। थोड़ा देखते हैं आपका। अगर मैं आप वापस आता हूं इन ट्राइंगल, आप ध्यान से देखना कौन सा ले रहा हूं मैं। एक मिनट के लिए लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, थोड़ी देर के लिए हटा दिया। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की बात कर रहा है। इन ट्राइंगल ABE एंड, अभी आप ट्राइंगल का नेम लिख रहे हैं, सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल, कोई बोले BCF लिख दूंगा। अब आप बोलो सर आपका मैच के साथ नहीं, जो सिमिलर करना है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो उससे अभी तो मैंने ट्राइंगल का नेम लिखा है, ठीक है ना। जब मैं सिमिलरिटी लिखूंगा तब तो मैच करते हुए लिखूंगा। अब आप इन दोनों ट्राइंगलों में देखते हैं, तो भैया इस ट्राइंगल का क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है? क्या इसका एंगल A, देखो इसी वाले का है ये एंगल, इज इक्वल टू उस वाले के एंगल C के इक्वल हो सकता है? कोई प्रॉपर्टी है ऐसी जो इन दोनों को इक्वल कर देगी? भाई अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है भाई, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक ही पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है तो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल तो हो जाएगा। क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर भी हो सकता है? क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर भी हो सकता है? क्या कौन सी प्रॉपर्टी से हो सकता है भाई? आपके पास एंगल इस वाले का ई एंगल है, इज इक्वल टू उस वाले का बी नहीं लिख सकते हम, वहां पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, एंगल CBF लिख देते हैं। क्यों इक्वल हो जाएगा भाई? ये ऑल्टरनेट एंगल बेटा, देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ये साइड और ये साइड तो पैरेलल होगी ना। इस पैरेलल और इस पैरेलल को ट्रांसवर्सल आके कट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करती है उसके लेफ्ट और राइट बनने वाले एंगल को ऑल्टरनेट एंगल ही तो बोलते हो आप। तो इसमें ये तो ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं जब लाइनें पैरेलल होती हैं। अगर लाइनें पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, लाइनें पैरेलल नहीं है तो ऑल्टरनेट एंगल तो बन सकते हैं लेकिन एंगल इक्वल नहीं होंगे पैरेलल के न होने पर। तो इसका अल्टरनेट एंगल इक्वल है भाई। इस ट्रायंगल के टू एंगल, इस ट्रायंगल के भी तो टू एंगल के इक्वल हो गए हैं। Therefore बाय ए सिमिलैरिटी इसमें फिर लग जाएगी। बाय ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल आपके पास क्या नेम है बेटा इसका? अब आप मैच करके यहां से लिख लेना है ABE। आप एक बार एक का नेम तो आप यहां से लिख लो, सिमिलर टू ट्रायंगल, यानी मैच कर लेना। ए एंगल का जैसा यहां सी एंगल है, ए फर्स्ट में है तो सी फर्स्ट में आएगा। ई एंगल का जैसा बी एंगल है, ई की पोजीशन देखो यहां कहां है? लास्ट में है, तो इसमें बी कहां आएगा बेटा? लास्ट में आएगा। जो बच जाएगा उसमें यहां लिख लेना। उसकी एंगल का सी बी और उसमें जो एंगल का नेम बचा है एफ बचा है, एफ आएगा। अब आप अपने प्रूफ को चेक कर लेना। अब चेक कर लो, ए बी ई यहां भी ए बी ई, सी एफ बी यहां भी सी एफ बी। इसलिए जब आप करोगे ना, चाहो तो आप उतार भी सकते हो, लेकिन उतारने से ही होगा कहीं ये मिस्टेक तो नहीं है, ये भी चेक हो जाता है ना इसमें। जब आप मैच करते हुए लिखोगे तो इससे आपका ये एक चीज क्लियर हो जाती है कि कहीं आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं जबरदस्ती। तो क्योंकि ज्योमेट्री में भिड़ाता बहुत है बच्चा, जबरदस्ती भिड़ा देगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हम भिड़ा नहीं रहे, हम समझ रहे हैं।
हम समझ करके ज्योमेट्री के क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हो जाएगा आपसे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। एक बार बोल रहा है इन फिगर एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी। अच्छा, फिगर नहीं बना अभी मैंने। अच्छा ठीक है, चलो फिगर बना लो पहले। फिगर भी बुक में दिया हुआ है, कुछ ऐसा टाइप का फिगर है ये। एक बार ऐसा बना रहे हो, एक बार ऐसा बन रहे हैं। इस वाले का नेम है एबीसी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और दूसरे वाले का नेम है पी और एम। यहां पी दिख रहा है यहां, और यहां एम नेम है। और इसने सिंबल के हिसाब से यहां राइट एंगल बना रखा है, और इस वाले में यहां पर राइट एंगल बना रखा है। ऐसा फिगर इसने बनाया हुआ है। अब बोल रहा है, अब यहां नहीं देता हूं मैं, गिवन में क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, इन दो ट्राइंगलों में ट्राइंगल ये एंड ये आर राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ये एंड ये आर राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। जो ट्राइंगल का एक एंगल 90 होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल एट बी एंड एम, राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, ऐसा बोल रहे हैं भाई। टू प्रूव क्या बोल रहा है, दो पार्ट ये है आपको प्रूव। टू प्रूव में आपको ऊपर लिखा हुआ है, टू प्रूव में आपसे बोल रहा है, पहला वाला पार्ट बोल रहा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी प्रूव कर दो बोल रहा है। और इसका जो सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए बोल रहा है आपसे, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू आपका बी सी अपॉन एम पी प्रूव करने की बात कर रहा है। कर देते हैं बेटा प्रूव, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है इसमें भी। जब आप प्रूव करने की बात करोगे जरा ध्यान से करिएगा, ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लेना। कहां है एबीसी ट्राइंगल, ढूंढना तो पड़ेगा। ये ट्राइंगल एबीसी है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बेटा, और दूसरा ट्राइंगल है एएमपी, ये वाला। ये ट्राइंगल बोल रहा है। अरे बहुत इजी लग रहा है, दिखने से लग रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, इन दोनों ट्राइंगल में देखोगे ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का देखो, ये वाला एंगल तो आपका कॉमन है। आप देखो ए एंगल तो दोनों ट्राइंगलों में आ रहा है। इस वाले ट्राइंगल में भी देखो, ये वाला ट्राइंगल जब बनाते हो तब भी ए एंगल आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल जब बनाते हो तब भी तो ए एंगल आ रहा है। ए एंगल तो कॉमन है इसका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए आपका कॉमन है बेटा, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, कॉमन एंगल है। फिर देखते हैं इस वाले एबीसी ट्राइंगल का, ये एबीसी ट्राइंगल है, इसका बी पॉइंट पर बनाया जो एंगल है, नेम है उसका एबीसी, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू इसके बी पॉइंट पर बना एंगल इस वाले ट्राइंगल के एम पॉइंट पर बने एंगल के इक्वल है, इसका एएमपी के इक्वल है। एंगल एएमपी एंगल आपस में इक्वल है, दोनों की मेजरमेंट 90 डिग्री की है। मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। आपको पता ना, किसी एक ट्राइंगल के टू एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के, देखो इस वाले ट्राइंगल के ये एंगल और ये एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल से मैच कर रहे हैं। तो इस वाला दियरफॉर प्रॉपर्टी आप जानते हो, बाय ए सिमिलैरिटी इसमें लग रही है, बाय ए सिमिलैरिटी से ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ये तो ये आप यहां से नोट कर लो, ए बी सी लिख दो, एक पहले वाले को लिख लो सिमिलर टू, दूसरा मैच इससे कर लो, ए एंगल के इक्वल तो ए आएगा, बी एंगल एम एंगल के इक्वल बी सेकंड में था तो एम सेकंड में आएगा। जो बच जाएगा इस वाले ट्राइंगल का उसको लिख लेना, पी बचा है इसका। तो आपका यही पार्ट प्रूव करना था क्या, फर्स्ट पार्ट? आप चेक करो, फर्स्ट पार्ट आपका यही है, ए एम पी, सही है। जब ये प्रूव हो जाएगा तो आपको तो पता है ना, अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर then the ratio of their corresponding sides are equal, ये प्रॉपर्टी है भाई। अगर ट्राइंगल सिमिलर तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। यहां देखो, आपको सी ए बोल रहा है, फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहा है, सी ए फर्स्ट लास्ट आया इसका, फर्स्ट लास्ट, यहां भी सी ए फर्स्ट लास्ट, ए पी लिख दो चाहे पी ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये बात के बाद ध्यान रखना।
एपी लिख दोगे तब भी वही है, पीए लिखोगे तब भी वही है। ये तो डिस्टेंस को बताता है ना, एपी और पी, ए से पी तक की डिस्टेंस या पी से ए तक की डिस्टेंस। डिस्टेंस भाई आप ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हो, डिस्टेंस ही तो पढ़ा, ए और बी क्या है, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। तो आप इसमें आगे पीछे किसी को लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इज इक्वल टू, यहां देखो बीसी बोल रहा है, आप चेक करना बीसी सेकंड थर्ड है, बीसी का सेकंड थर्ड लोगे तो इसका भी तो सेकंड थर्ड लोगे, एमपी आएगा। और देखो आप मैच कर लो, आपका मैचिंग पार्ट यही है। जब आप सिमिलरिटी सही से लिख दोगे ना, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट को मैच करके लिख सकते हो। अब तुम बोलो सर आपने थर्ड वाला नहीं लिखा, प्रूफ में नहीं चाहिए बेटा। अगर इसका थर्ड पार्ट भी प्रूफ करने के लिए बोलता है इज इक्वल टू फर्स्ट लास्ट है, ये इसका फर्स्ट और लास्ट, इसका फर्स्ट और लास्ट आपस में इक्वल होगा, उसकी जरूरत नहीं है। अगर उसकी जरूरत होती है उसको भी लिखता। समझ में आ रहा है भाई? ये तो अगर ट्रायंगल सिमिलर तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मुझे ये वाला पार्ट प्रूव करना था, पहले दो इसलिए मैंने वही लिया और ये वाला छोड़ दिया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? कोई कंफ्यूजन बेटा? आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है बेटा, एक बार आराम से आप फिगर के साथ रिलेट करके कोशिश करना उनको, डेफिनेटली आप ज्योमेट्री बहुत अच्छे से बना लोगे। ठीक है, अगर आपको बेटा वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहूं बेटा। थैंक यू बेटा।